नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अब तक जो हम कहते थे कि भारत के सामने चाइना रोता हुआ नजर आने वाला है, दोस्तों सच में ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीनी सैनिक रोते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो आप अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे कि भारतीय दबाव के आगे नेपाल ने भी टेक दिया अपने घुटने। जी हाँ दोस्तों, कौन सी खबर को लेकर टेके हैं घुटने बताएंगे आपको। साथ ही एलएसी के पास हथियार जुटा रहा है चाइना, जिसको लेकर बड़ी खबर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों इस पर भारतीय सेना ने क्या कदम उठाया बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर पैंगोंग इलाके में भारतीय सेना चीन से परेशान होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ये भी खबर बताएंगे, लेकिन उसके बाद बताएंगे आपको जहां पर पूरे दुनिया को लेकर मोदी जी ने कौन सी बड़ी बात कही है दोस्तों यूएनजीसी में, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही सोने चांदी के रेट जो कम हुए हैं उससे जुड़ी खबरें बताएंगे, और रेलवे से जुड़ी खबरें बताएंगे आपको। दोस्तों तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि भारतीय सीमा पर हुई तैनाती तो रोने लगा चीनी सैनिक। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में किया जा रहा है इसका दावा। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे दोस्तों, लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोनों देश इस दुर्गम इलाके में सर्दियां शुरू होने के बावजूद अपने सैनिकों की तैनाती को दिनों दिन बढ़ा रहे हैं। इसी बीच चीनी सेना के जवानों का एक वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये सैनिक भारत सीमा पर अपनी पोस्टिंग होने से रो रहे हैं। इस वीडियो को पहले चीनी सोशल मीडिया वीचैट पर पोस्ट किया गया था, लेकिन बेइज्जती होने के डर से चीनी प्रशासन ने इसे डिलीट करवा दिया। ताइवान न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस वीडियो को फुयांग रेलवे स्टेशन जाते समय बस में शूट किया गया था। सेना में भर्ती इन नए जवानों को यहां से टूरिंग के बाद भारत लगी सीमा पर पोस्टिंग के लिए भेजा जा रहा था। इन जवानों को पहले हुबेई प्रांत के एक मिलिट्री कैंप ले जाना था दोस्तों, लेकिन वहां पर इनकी पोस्टिंग भारतीय सीमा पर होनी थी। इस वीडियो को पहली बार फुयांग सिटी वीकली के वीचैट पर पोस्ट किया गया था, जो वायरल होता हुआ दोस्तों आप लोगों के बीच आ गया है। और यह बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए, जहां पर चीनी सेना भारतीय बॉर्डर पर आने से कतरा रही है दोस्तों, साथ ही रोती हुई दिखाई दे रही है, और उनका साफ कहना है कि हम भारतीय सीमा पर अपनी पोस्टिंग नहीं चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों चीनी सेना में कितना शौर्य और धैर्य है आप देख पा रहे होंगे इस फोटो के माध्यम से। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है चीनी सेना को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि हमारी भारतीय सेना दुनिया के किसी भी ताकतवर देश से निपटने को तैयार है, और चीनी सेना सिर्फ दिखावे की राजनीति और दिखावे की शक्ति का प्रयोग करती है दोस्तों, तो आप भी कमेंट सेक्शन में भारतीय सेना की जय हो, भारत माता की जय हो, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलेगा। दोस्तों देखते हैं आप लोगों को कितना भरोसा अपने भारतीय सेना पर। और दोस्तों आज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा, सबसे ज्यादा कमेंट आना चाहिए चीनी सेना के रोने पर। यह बड़ी खबर आपके लिए हम लेकर आए थे। एक और खबर की अगर माने तो भारतीय दबाव के आगे नेपाल ने भी टेक दिए घुटने। विवादित नक्शे वाली किताब पर देश में लगाई गई है रोक। जी हाँ दोस्तों, भारतीय दबाव के आगे झुकते हुए नेपाल सरकार ने विवादित नक्शे वाली किताब के वितरण पर रोक लगा दी है। नेपाल के विदेश मंत्रालय और भू प्रबंधन मंत्रालय का मानना है कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इस किताब की विषय वस्तु काफी गंभीर है। नेपाल की कैबिनेट ने इन बातों का संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्रालय को आदेश दिया कि वो इन किताबों के प्रकाशन पर फौरन रोक लगाए और प्रकाशित हो चुकी किताबों का वितरण रोक दिया जाए। कैबिनेट का ये फैसला नेपाली शिक्षा मंत्री मणि पोखरल के लिए करारा झटका है। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की खबर के अनुसार विदेश मंत्रालय और भू प्रबंधन मंत्रालय का कहना है कि इस किताब में कई तथ्यात्मक त्रुटियां हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो अनुचित हैं, इस कारण किताब के प्रकाशन पर रोक लगाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके पीछे भी आपको लगता है दोस्तों
दोस्तों कि दूसरा कोई बड़ा रीजन है और वो रीजन भारत है दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा इस बात को। और एक और खबर की ओर ले चले आपको, तो LAC के पास हथियार जुटा रहा चाइना, जमीन के नीचे बना रहा है सुरंग ताकि सैटेलाइट ना पकड़ पाए मौजूदगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत और चीन के बीच पिछले 5 महीनों से LAC पर तनाव जारी है। इसी बीच एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले ही बड़ी मात्रा में LAC पर हथियार जुटा लिए हैं। इन हथियारों में मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, चीन LAC पर जमीन के नीचे सुरंग भी बना रहा है ताकि आगे हथियारों को इन जगहों पर ही छिपाया जा सके और ये सैटेलाइट की जद में भी ना आ सके। इस प्रकार से चीन तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत को खत्म करने की साजिश रच रहा है चाइना। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन बड़ी संख्या में तिब्बती लोगों को मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दे रहा है और फिर उन्हें फैक्ट्री वर्कर्स बनाकर देश के बाकी हिस्सों में ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे में दोस्तों सुरंग को लेकर जो ये बड़ी खबर और बड़ा खुलासा हुआ है और भारतीय सैनिकों ने खोज निकाला है कि चाइना कहां पर अपनी सुरंग बना रहा है। और दोस्तों भारतीय सेना से चाइना की सेना कहीं भी छुप नहीं सकती है दोस्तों, उनको हर बिल से निकाल दिया जा रहा है। और अब तक की जो भी उन्होंने चालें चली हैं, एक भी चाल उनकी कामयाब होती हुई नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार चाइना के हर मंसूबों को नाकामयाब कर सकती है तो कमेंट सेक्शन में हर बार मोदी सरकार कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा दोस्तों। एक और खबर की मांगने तो पैंगोंग इलाके में भारतीय सेना से चीन है परेशान, बैठक में उठाई पीछे हटने की मांग। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में जारी तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत और चीन में छठी बार कॉप्स लेवल की बैठक शुरू हो गई। बैठक में चीन ने भारत से कहा है कि वो 29 अगस्त के बाद पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर बनाई अपनी पोजीशन से पीछे हटे। हालांकि भारत ने बैठक के दौरान जोर देकर कहा है कि चीन को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अप्रैल मई 2020 की समय सीमा से पहले वाली मौजूद स्थिति में वापस जाना चाहिए, जबकि चीन चाहता है कि भारत पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर अपनी पोजीशन से पीछे हटे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारतीय सेना का साफ कहना है कि हम ना कभी आगे आए थे ना हम कभी आगे जाएंगे, लेकिन हम भारत की सीमा में भी किसी अन्य देश के सैनिकों को नहीं आने देंगे। हम ना आगे से वार करते हैं ना कभी करेंगे, लेकिन अगर कोई आगे से वार करता है तो हम पीछे से छोड़ने वाले भी नहीं। अगर आपको भी लगता है दोस्तों भारतीय सेना ने बिल्कुल सही बात कही और सटीक जवाब दिया है तो कमेंट सेक्शन में भारतीय सेना का 100% सहमत करता हूं लिखना मत भूलेगा दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो ईरान पर नए प्रतिबंध, ट्रंप बोले उसे परमाणु हथियार विकसित नहीं करने दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंधों को बहाल कर दिया, साथ ही उस पर कई नए प्रतिबंध भी लगा दिए। ट्रंप ने एक बयान में कहा, आज मैं ईरान के परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल और पारंपरिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए कदम उठाने जा रहा हूं। मेरा प्रशासन कभी भी ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं देगा और न ही हम ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल और पारंपरिक हथियारों की आपूर्ति के जरिए शेष विश्व को खतरे में डालने की अनुमति देंगे। ऐसे में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम का आप कितना समर्थन करते हैं? 0 से 100% में एक अंक जरूर दीजिएगा, देखते हैं कितना समर्थन करते हैं आप लोग। एक और खबर की अगर माने दोस्तों तो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने निकाला एकता का मार्च। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो चीन की सेना खुद को बताती है ताकतवर, वियतनाम जैसे छोटे से देश से ही हार गई थी चीनी सेना। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही हास्यास्पद खबर आ रही है। आपको बता दें भारत समेत कई पड़ोसी देशों से तनातनी रखने वाले चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वैसे तो खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर फौज बताती है, मगर ये भी एक बड़ा हकीकत है दोस्तों कि चीनी सेना वियतनाम जैसे छोटे से देश से 1989 में हार गई थी। इसके बावजूद चीन का सरकारी मीडिया PLA का गुणगान करती रहती है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की सेना उच्च तकनीकी कौशल में माहिर नहीं है और एक ही जगह तैनाती से चुनौतियों से पार पाने में भी ज्यादा कुशल नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशियाई और प्रशांत क्षेत्र मामलों में ब्यूरो के सहायक सचिव डेविड स्टिलवेल ने कहा कि चीन
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भारत प्रशांत क्षेत्र समेत दुनिया भर में हर तरह के क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तवज्जो नहीं देती है। ऐसे में सभी देशों को इस बात के लिए चिंतित होना चाहिए कि किस तरह से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वैश्विक समुदाय और उसके मूल्यों का प्रभावित कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आपका भी मानना है कि चीनी सेना सभी देशों से सबसे गई गुजरी सेना है और सिर्फ दिखावे की सेना है, तो कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और आपका देश के प्रति कितना समर्थन है भारत के प्रति जरूर बताइएगा। एक और खबर की मानो तो जापान के प्रधानमंत्री सुगा ने कार्यभार संभालने के बाद पहली बार ट्रंप से फोन पर की है बातचीत। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर बड़ी बात। ट्रंप ने कहा कि अगर जो बाइडेन की जीत होती है तो चीन की जीत होगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी है और भारतीय लोगों के दिल की बात कह दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्तों बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देश में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने एक नेता के रूप में पिछले 5 दशक में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है और यदि पूर्व उपराष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो ये चीन की जीत होगी। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने ओहायो के डेटन में एक रैली में इस बात को कही है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की इस बात का आप कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के चिन्ह गधे की मूर्ति में लगाई जाने वाली आग, सांसद ने बताया कि ये राजनीतिक आतंकवाद है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो यूएनजीए से बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा संयुक्त राष्ट्र की वजह से आज दुनिया एक सबसे बेहतर जगह पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 75 साल पहले युद्ध की भयावहता से एक नई आशा पैदा हुई। मानव इतिहास में पहली बार पूरी दुनिया के लिए एक संस्था बनाई गई थी। ऐसे में आप कितने सहमत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। एक और खबर की माने अमेरिका को एक और झटका, ईरान पर पुनः प्रतिबंधों को अभी संयुक्त राष्ट्र का समर्थन नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो ईरान को मदद करने वालों की यूएस में संपत्तियों को ब्लॉक करने वाला है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में सिख समुदाय ने ज्योति ज्योत मनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को किया फोन, इस दिन होगी महत्वपूर्ण चर्चा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा करेंगे। हालांकि इस बाबत सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी आपको तुरंत बताएंगे। दोस्तों एक और खबर की अगर माने तो अगर चीन ऐसा करता तो महामारी बनने से पहले ही खत्म हो जाता कोरोना। दरअसल कोरोना वायरस महामारी से शायद बचा जा सकता था अगर चीन ने वायरस फैलने के शुरुआती दिनों में चीजें छिपाई नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो ड्रग्स केस में फंसी टैलेंट कंपनी से सलमान खान का नाता, वकील ने दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो ग्लोबल टाइम्स के बिगड़े बोल, ताइवान की राष्ट्रपति को दी जान से मारने की धमकी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के वरिष्ठ दूत कीथ क्रेच की 2 महीने में ताइवान की दूसरी यात्रा से चीन इस कदर भड़का हुआ है कि उसने अब ताइवान की राष्ट्रपति तसाई इंगवेन को जान से मारने की धमकी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि इंगवेन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी के साथ डिनर कर आग से खेल रही है। ऐसे में दोस्तों जान से मारने की धमकी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी लिखना मत भूलिएगा। एक और खबर की अगर माने तो भारत चीन के सैन्य और राजनयिक अधिकारियों के बीच 14 घंटे चली मीटिंग बेनतीजा साबित हुई है। दोस्तों बातचीत जारी रखने पर दोनों खेमे लेकिन राजी हो गए हैं। एक और खबर की माने तो यूएन में एक बार फिर शर्मिंदा हुआ पाकिस्तान, भारत ने लगाई उनको ये फटकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यूएन में भारतीय मिशन की फर्स्ट
स्टेट सेक्रेटरी विदिशा मैत्रा ने न्यूयॉर्क में कहा कि अगर यूएन में इस वक्त कोई अनसुलझा एजेंडा है तो वो है आतंकवाद, जिसे अभी तक सही से निपटा नहीं जा सका है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद के वैश्विक एपिसेंटर के तौर पर बदनाम है, जिसके जिम्मेदार लोग खुद आतंकवादियों को पालते पोसते हैं और उन्हें अपने देश में सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराने के साथ फंडिंग भी करते हैं। वहीं पाकिस्तान की गिनती उन देशों की सूची में टॉप पर होती है जहां धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों के साथ दोयम और बदतर व्यवहार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या सही तरीके से पाकिस्तान की बेइज्जती की गई है भारत के द्वारा? दोस्तों अगर आपको भी लगता है हाँ तो कमेंट सेक्शन में इतना ही कहना सही है जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो कोरोना से बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक। इन 5 राज्यों ने बढ़ाई है इनकी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, वो कौन से 5 राज्य आपको बता दें। इस बैठक में महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब के सीएम शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इस मीटिंग में सिर्फ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बात होने वाली है। और वो 5 राज्य कौन से हैं जिन्होंने टेंशन बढ़ा रखी है भारत की? दोस्तों अगर आप कुछ गैस कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में उन 5 राज्यों के नाम लिखकर जो बताइएगा। जिसका जवाब सही हुआ उसको हमारी टीम की तरफ से तोहफा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो ईरान पर अमेरिका ने लगाए कड़े प्रतिबंध। ट्रंप ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो बच्चे पैदा करने पर जापान की सरकार देगी 4,25,000 रुपए। गिरती जन्म दर पर रोक लगाना लक्ष्य है उनका। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो माइक पॉम्पियो का कहना है कि चुनाव के बाद ईरान के प्रति नीतियों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो राजनीति घमासान के बीच पवार उद्धव को आयकर विभाग का नोटिस। ये नोटिस पिछले चुनाव में दिए गए हलफनामे को लेकर पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में देखना भी होगा कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। आपको सारे खबरों से हम आपको अपडेट करने वाले हैं दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो रविशंकर प्रसाद का कहना है कि निलंबित सांसद अपने आचरण के लिए माफी मांगे तब होगा निलंबन रद्द करने पर विचार। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो डोकलाम के बाद नापाक इरादे पर काम कर रहा है चाइना। 3 साल में ड्रैगन ने एलएसी पर दुगने किए एयरबेस हेलीपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन ने अपने एयरबेस, एयर डिफेंस यूनिट और सैन्य पोजीशन की संख्या में बड़ा इजाफा किया है। पिछले 3 सालों में ड्रैगन ने सीमा पर अपने इलाके में हवाई ठिकानों की संख्या को दुगना कर दिया है। ऐसे में दोस्तों भारतीय सेना बड़ी संज्ञान लेने में जुटी हुई है। इस पर जो भी बड़ी खबर आएगी आपको तुरंत बताएंगे दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो चिराग पासवान का बयान, जहां उन्होंने कहा है कि आईसीयू में भर्ती रामविलास पासवान का हाल जानने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार उनको फोन किया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो खुशखबरी आप लोगों के लिए जो लोग सफर करते हैं ट्रेन से, बता दें फेस्टिव सीजन में शुरू होंगी 80 ट्रेनें। रेलवे जल्द करेगा इसका बड़ा ऐलान। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग रेलवे से सफर करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो एक ही दिन में 5,781 रुपए सस्ती हो गई चांदी। जानिए कितना कम हुआ सोने का दाम। आपको बता दें कि कमजोर वैश्विक रुख के बीच मंगलवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 672 रुपए घटकर 51,328 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार चांदी में आज भारी गिरावट दर्ज की गई। चांदी की कीमत 5,781 रुपए गिरकर 61,606 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही थी और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन